चलो आज पढ़ेंगे हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। कल हमने फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में बताया था। इसकी पहचान क्या है? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो क्या होगा टेंस हमारा? फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस क्या होता है बताओ? कंटिन्यू टेंस बताओ। नाउ टेंस, इसकी पहचान तो वही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ जल्दी से। क्या है हेल्पिंग वर्ब? विल और विल बी और शैल बी। क्या है? विल बी और शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। अभी पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। फ्यूचर टेंस हमें बताता है कि आने वाले समय के बारे में। जैसे कल हम पढ़ेंगे तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। आने वाले समय की बात करता है फ्यूचर। कल हम पढ़ चुके, कल हम पढ़े थे, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, यानी बीते गए समय की बात हो रही है। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। फ्यूचर देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा आने वाला समय। फ्यूचर किसको बोलते हैं? आने वाले समय के बारे में ये टेंस हमें बताता है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? पहचान हमने कल बताई थी, आज फिर लगा देते हैं इसकी पहचान। पहचान इसकी क्या है? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या आएगा बताओ? रहा होगा। और क्या आएगा? रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो टेंस हमारा कौन सा होगा? फ्यूचर कंटिन्यू। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये तो इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब? विल बी और शैल बी। क्रियाएं दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी। ये तो इसकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसमें मेन वर्ब में क्या? कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी कार्य का निरंतर जारी रहना, किसी कार्य का चलते रहना। जैसे हम पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ ही रहे, बंद नहीं हुए ना, इसी के लिए कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की वजह से इसमें मेन वर्ब में लगा देते हैं आईएनजी, ठीक है। ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी पहचान। अब एक वचन और बहुवचन की हम बात करते हैं। एक वचन में कौन कौन आता है? एक वचन में कौन कौन आता है? ई और सी। बहुवचन में ई सी इट। ई सी इट एक वचन में क्या आएगा? ई सी इट। क्या आएगा एक वचन में? ही सी इट, जिसको हम सिंगुलर भी बोलते हैं, सिंगुलर, ठीक है। एक वचन क्या आएगा इसमें? ही सी और इट। ही किसके लिए लगाते हैं बताओ? किसके लिए लगाएंगे? लड़कों के लिए। किसके लिए? ही का अर्थ होता है वह, ही मीन्स होता है वह, और सी का अर्थ भी होता है वह। पर किसी लड़के की अगर बात होती है वहां लगाते थे हम ही, लड़कों के लिए। किसके लिए? लड़कों के लिए। किसी लड़के की अगर बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, तो वहां क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे, लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए सी लगा देंगे। और ही इट किसके लिए लगता है? कोई निर्जीव वस्तु, उसके लिए लगाते हैं, ठीक है, वस्तु के लिए लगाते हैं इसको। चलो इतना सभी का क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बहुवचन। किसकी? प्लूरल। प्लूरल, जिसको हम बहुवचन बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल। इसमें कौन कौन आता है? आई बी यू दे। आई बी यू दे क्या आएगा? आई बी यू दे, ठीक है। आई बी यू और दे, ठीक। आई बी यू दे। आई किसके लिए लगाते हैं? मैं के लिए। बी किसके लिए लगाते हैं? हम के लिए। किसके लिए? हम के लिए लगाएंगे बी। यू किसके लिए लगाते हैं? तुम के लिए। और दे किसके लिए लगाते हैं? बे, ठीक है। अब जे वे और जे वाई में अंतर समझना, ठीक है। दे का मतलब भी होता है बे, और ई का मतलब और सी का मतलब बे होता है। अगर जे वाला बे देखे हिंदी में तो हमें दे लगाना है, और जे वाला देखे कोई लड़का हो तो ही लगाना, कोई लड़की हो तो सी लगाना, ठीक है। आया इतना बात समझ सभी को?
अब बनाते हैं हम कुछ सेंटेंस। चलो सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले तो हम टेंस बनाकर ये फॉर्मूला लेके आएंगे। सबसे पहले तो लेके आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? कर्ता को। किसको? बाकी में जो काम करने वाला होता है उसे ये बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में लेके आएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी, कंटिन्यूअस की वजह से। और फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, एक वाक्य लिखते हैं हम स्कूल जा रहे होंगे। अब फिर कहते पहचानेंगे सब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, इस सेंटेंस में स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? हम। तो हम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कोई सेंटेंस में जो व्यक्ति होता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वही होता है सब्जेक्ट। अब क्रिया क्या होगा इसमें? खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना, रोना, सारी जो क्या क्रिया होता है। व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है सेंटेंस, वही क्या होती है? क्रिया होती है। हमके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? जाना। तो जाना हमारा क्या हुआ? क्रिया हुआ। क्या हो गया? अब इस बात को हमें फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। हमके लिए क्या आता है ये बताया था मैंने। क्या आता है हमके लिए? बी। चलो बी लिख देता है। लिख दिया बी। अब क्या करें? फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब लगाओ। बी बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे? शैल बी। क्या लगाएंगे? शैल बी। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया शैल बी। शैल बी। ठीक है, अब आ रहा है मेन वर्ब की बात। मेन वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होगा इसमें? जाना। जाना क्या बोलते हैं? गो। क्या बोलेंगे? गो। कंटिन्यूअस की वजह से इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल। टू स्कूल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, बचा हुआ भाग। आया बात तो समझ में? चलो एक सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य। आगे हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कल बताया मैं 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। अभी कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम? अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। ठीक है, चलो एक सेंटेंस बोल लेते हैं। वह चूड़िया बेच रही होगी। अभी चूड़िया उसने बेचने कब बेचेगा? आने वाले समय में, यानी फ्यूचर की बात हो रही। किसकी बात हो रही? फ्यूचर की। ठीक है, तो कौन बेच रही चूड़िया? लड़का है लड़की है? लड़की। तो क्या लगाएंगे लड़कियों के लिए? सी। क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे। एक वचन है तो हम क्या लगा लेंगे इस बार? विल बी। क्या लगा लेंगे? विल बी। सी विल बी। ठीक है, सी विल बी। अब जो लड़की है क्या काम कर रही? बेचने का। क्या काम कर रही? तो बेचना हमारा क्या हुआ? क्रिया हुआ। बेचने को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो कंटिन्यूअस की वजह से इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। सी विल बी सेलिंग ए। चूड़ियों को बोलते हैं इंग्लिश में बैंगल्स। क्या बोलेंगे? बैंगल्स। बैंगल्स। ठीक है, सभी को इतना बात हुआ? अच्छा, सभी को लगा इतना अच्छा पढ़ना? टेंस कुछ समझ में आया क्या? आया समझ में? ठीक है, बाकी का कल पढ़ाएंगे बाकी सही बच्चों को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।